बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी ने आपको पिछली वीडियो में तफसीली बताया कि किस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन्स इंडिया और अमेरिका की तबाही मचा सकते हैं। किस तरह एक रिपोर्ट आती है ट्रंप को और पूरा अमेरिका हिलता है। ये तो सूरत हाल इस वक्त हो गई, लेकिन अब जो नई धमकी आई है चाइना की जानिब से वो आप समझ लीजिए क्लियरली वार्निंग है अमेरिका को। इस वक्त अमेरिका ने चाइना के प्रोविंस ग्वांगडोंग की मुकम्मल तौर पर एयर स्पेस की खिलाफ वर्जी की है और 90 किलोमीटर की खिलाफ वर्जी की है। चाइना ने जो धमकी दी है वो क्लियरली वार्निंग है कि अमेरिका का जहाज मार गिराएंगे, क्योंकि उन्होंने जिस रेड लाइन का जिक्र किया है वो क्या है इसको समझ लीजिए। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। चाइना ने कहा है कि काफ़ी दिनों से अमेरिका के जो नेवी के एयरक्राफ्ट्स हैं वो इस वक्त एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन पिछले 3 दिनों से ग्वांगडोंग प्रोविंस के अंदर नेवी का EP-3E आता है और 90 किलोमीटर अंदर तक आता है और आकर एयर स्पेस को वायलेट करता है। चाइना ने कहा है कि हमें पता है क्यों अमेरिका आया। अमेरिका आके प्रोवोक करना चाह रहा है, उकसाना चाह रहा है कि चाइना कोई एक्शन ले और उसके बाद खेल खराब हो जाए। असल में एक चीज ध्यान में रखिएगा, चाहे पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, चाइना, दुनिया का कोई भी मुल्क जंग नहीं चाहता। अमेरिका इसलिए जंग चाहता है क्योंकि अमेरिका के इलाके में नहीं है। अमेरिका हमेशा दुनिया के हर कोने में जंग इसलिए चाहता है, असलहा बिकेगा, उसके मफादात एक है, दुनिया के साथ बड़े अजीबोगरीब मामलात है। अगर जिस दिन अमेरिका के अपने घर, अपनी एयर स्पेस या अपने मुल्क के अंदर कोई ऐसी सूरत हाल होगी वो कभी जंग नहीं करेगा, लेकिन दूसरे ममालिक के अंदर होती है तो हमेशा चाहता है जंग। अब चाइना चाहता है कि जंग ना हो, क्योंकि अगर एक दफ़ा जंग होती है तो उसका माल दुनिया भर में जो जाता है वो नहीं जाएगा और जाहिर सी बात है ट्रेड मुतासिर होगी, हालात ख़राब होंगे, तबाही होगी। दुनिया का कोई मुल्क जंग नहीं चाहता। अब चाइना ने कहा कि हमें पता है अमेरिका चाहता है कि किसी तरह चाइना एक दफ़ा उकसा कर जवाब दे दे। वो हमें अपना मिलिट्री मसल्स शो करता है और उसने जो अपने ये प्लेन्स भेजे हैं ये मॉनिटर करना चाहते हैं मिलिट्री रेडियो कम्युनिकेशन। पता चलाना चाहते हैं कि चाइना की आर्मी इस वक्त यहाँ पर कर क्या रही है और चाइना की आर्मी ने क्या डिप्लॉयमेंट की है। और उसके बाद वो स्पेशली पता चलाना चाहता है कि आइलैंड ऑफ ताइवान और साउथ चाइना सी के अंदर चाइना का अगला मरहला क्या है, वो करना क्या चाहते हैं। और जो अमेरिका इस वक्त ताइवान को सपोर्ट दिखाना चाह रहा है अपने जहाज आगे लाकर और 90 किलोमीटर इन्होंने हमारी एयर स्पेस वायलेट की है, ये मीडिया के अंदर रहना चाहता है। पहले अमेरिका एक बात ये जान ले कि अपने वो एयरक्राफ्ट भेजकर चाइना को ये समझ रहा है कि चाइना को पता नहीं, चाइना की फौज मुकम्मल तौर पर प्रिपेयर हो चुकी है। हमें पता है हमें अमेरिका को कहाँ जवाब देना है, चाइना के इंटरेस्ट का कहाँ पर मफाद करना है। अगर अमेरिका अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो सबसे पहले चाइना अमेरिका को यहाँ पर काउंटर करेगा, अपने फाइटर जेट्स भेजेगा जो जाकर अमेरिकी एयरक्राफ्ट को यहाँ से धक्के देकर निकाल देंगे और चाइना की एयर स्पेस से उसको आउट कर देंगे। अगर इसके बाद भी अमेरिका नहीं सुधरा और उसने रेड लाइन क्रॉस की तो हम उसको ऐसा जवाब देंगे जो कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये असल में वो बात है कि हम उसको ऐसा जवाब देंगे जिसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा खतरनाक होंगे। यानी सीधी और साफ बात है कि हम अमेरिका का जहाज गिरा देंगे। जब आप किसी की एयर स्पेस के अंदर घुसते हैं, वायलेट करते हैं, वो आपको पहले वार्निंग जारी करता है। ये एक सादा सा असूल है। उसके बाद वो दोबारा वार्निंग जारी करता है। 2 दफ़ा वार्निंग जारी करने के बाद वो राइट रखता है कि वो तीसरी दफ़ा आपका जहाज उड़ा दे। अब चाइना ने अमेरिका को कह दिया कि तुम वायलेट कर रहे हो, उसके बाद हम तुम्हें जवाब देंगे। पहले अपना जहाज भेजकर मना करेंगे। पहले तो हमने मीडिया, स्टेट मीडिया के जरिए अपना बयान जारी किया। सेकंड, हम अपना एयरक्राफ्ट और जेट्स भेजेंगे, तुम्हें यहाँ से निकालेंगे। और तब भी तुम नहीं निकलने की कोशिश करोगे तो फिर हम उसका बड़ा खतरनाक जवाब देंगे, यानी जहाज गिराएंगे। चाइना ने यहाँ पर जो कॉन्सिक्वेंसेस की और खतरनाक जवाब और रिस्पॉन्स की बात की वो असल में ये है। फिर चाइना ने कहा है कि इस वक्त अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट और वॉरशिप्स ये सारा कुछ भेजे जब चाइना एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहा था। जब अमेरिका एक्सरसाइज कंडक्ट करेगा, उनकी नेवी करेगी, तो चाइना भी अब अपने जेट्स और जहाज भेजेगा और एक एक चीज अमेरिका की जो कर रहा है उस पर नजर रखेगा और इसकी रिपोर्ट देगा। यानी पहले होता था कि आप जासूसी करते थे, तब उन्होंने ओपनली बात की है कि जब तुम कर रहे होगे हम आएंगे, लेकिन अगर तब आने के बाद कोई शरारत हुई चाइना के खिलाफ या उनके जहाज को मारने की कोशिश की तो ये खुली जंग होगी। अमेरिका आज भी समझता है
कि हम यानी चाइना की मिलिट्री स्ट्रेंथ वही पुरानी है जो कभी कई सालों पहले होती थी और अमेरिका हमें दबाने की कोशिश करता था। अमेरिका की बहुत बड़ी गलतफहमी है कि चाइना की आर्मी, उसकी पीएलए आज किस लेवल पर पहुंच चुकी है। अगर अमेरिका ने रेड लाइन क्रॉस की तो अमेरिका को हम ऐसा जवाब देंगे कि उसे चाइना को मिसजज करने का जो कड़वा फल है वो बुरी तरह निगलना पड़ेगा। अमेरिका समझता है कि 2001 की तरह जब चाइना और अमेरिका आमने सामने आए थे और अमेरिका ने चाइना की फौज को नुकसान पहुंचाया था, आज वो हालत नहीं है। हम 20 साल आगे निकल चुके हैं और अब हमारी इतनी स्ट्रेंथ है कि हम अमेरिका को ऐसा जवाब देंगे जो 2001 में उसने हमें नुकसान पहुंचाया था, आज उसकी डबल प्राइस अमेरिका को पे करनी पड़ेगी। हम वो पुराने वाले चाइना नहीं रहे जिसको अमेरिका आता था और दबा लेता था या वो सोचता था उसकी स्ट्रेंथ नहीं है। ये इतनी खुल्लम खुली धमकी आपको शायद ही हालिया सालों में चाइना की जानिब से किसी मुल्क को दी गई हो। इंडिया को तो वो वैसे ही चबा के खा जाएंगे। रही बात अमेरिका की, तो एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए, इस वक्त चाइना दुनिया का सुपर पावर बनने का पूरा ख्वाब देख रहा है और उसकी सुपर पावर तब दुनिया को मानी जाएगी जब वो अमेरिका को हर महाज पर, ट्रेड वार में तो उसने शिकस्त दे दी है, उसने एक्सपोर्ट्स में शिकस्त दे दी है और एक दो जहाज गिराकर भी शिकस्त दे देगा। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।